देश ने फरमान सुनाया है, एनडीए को एक बार फिर मैंडेट दिया है तीसरी बार सरकार बनाने का, लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर जैसे ही रुकी, मंथन की शुरुआत अलग अलग राज्यों में हुई और कुछ खटपट की भी खबरें कुछ राज्यों से आ रही हैं। आज हम राज्यवार ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैटर्न रहा है वहां पर नतीजों का, क्या कारण रहा है ऐसे नतीजों का। हम अलग अलग जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशियों सबसे बातचीत करके, अपने संवाददाताओं से बातचीत करके आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर आज पेश करने वाले हैं। नतीजों के बाद सब इस सवाल का जवाब भी खोज रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, यूपी में आखिर ये कैसे हो गया। जिस बीजेपी के पास यूपी में 2019 में 62 सीटें थी, उसे केवल 33 सीटों पर जनता ने यूपी में क्यों समेटा। और तब लोग चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल कि जिस यूपी में डबल इंजन सरकार थी, मोदी योगी का नारा था, फिर भी बीजेपी को अकेले यूपी से 29 सीट का नुकसान कैसे हो गया। केंद्र के 7 मंत्री उत्तर प्रदेश में अच्छे अंतर से चुनाव कैसे और क्यों हार गए। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आखिर कैसे अपना चुनाव हारे। यूपी में 2 मंत्रियों के बेटे तक लोकसभा चुनाव हार गए। जिन सहयोगियों से पूर्वांचल की गणित सुधारनी थी, उनमें से 2 सहयोगी राजभर और संजय निषाद की पार्टी फेल हो गई। अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। अयोध्या के आसपास की 4 सीटें बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान ही हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में इस हार के पीछे भीतर घात की बात भी कही जाने लगी है। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर तनाव साफ साफ दिख रहा है। साक्षी महाराज जैसे नेता इस बदतर प्रदर्शन के लिए घर के भेदियों को दोष देते हुए आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। साक्षी महाराज भले ही उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत गए हों, लेकिन उनकी जीत के अंतर में कमी आई है। इसीलिए वो पार्टी में रहते हुए नुकसान पहुंचाने वालों पर भड़के हुए। ऐसी शिकायत फतेहपुर से चुनाव हारी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति करती हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के नजदीकी लोगों का भी मानना है कि बीजेपी के कई नेता ऊपर से तो साथ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर हराने में अपनी ताकत लगाते रहे। जौनपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कृपा शंकर सिंह ने कहा कि हार से निराश नहीं है, लेकिन वो अपनी हार की वजह शीर्ष नेताओं को बताएंगे। सहारनपुर से दूसरी बार चुनाव हारे राघव लखनपाल का मानना है कि 400 पार का नारा उल्टा पड़ा और दलितों ने भाजपा के खिलाफ वोट दे दिया। कुछ जातिगत समीकरणों के चलते, कोई ऐसे वोट बैंक के शिफ्ट होने के चलते जो कि मुझे देखने को मिला है गिनती के दौरान, उसके कारण ये हम इस सीट को नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश में हार की वजह बेशक लोग भीतरघात को, गद्दारी को ठहरा रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि जो बीजेपी का अपना वोट बैंक पिछले 10 सालों से बना हुआ था, ओबीसी, वो बीजेपी से छिटक गया है। कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, निषाद, ये बिरादरियां बीजेपी से खिसकी हैं, छिटकी हैं और ये सपा और इंडिया अलायंस के साथ गई। और इसी के साथ दलित वोट भी, जो कि आरक्षण और दूसरे मुद्दों से नाराज था, वो भी चुपचाप इंडिया अलायंस को चला गया। हार की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कुमार अभिषेक। तो हम उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और उसमें समझाते हैं कि दरअसल कहां पर हुआ क्या है। 80 सीटें, जिसमें 80 की 80 जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा था और विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी किया जा रहा था कि बनारस छोड़कर बाकी सब भी। हालांकि अब देखिए, यहां पर जब उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखती है तो सीधे कॉन्ट्रास्ट आपको 2014 और 2019 से समझ में आता है, जब आप यहां पर इन रंगों के बीच, यानी कि भगवा और नीले रंगों के बीच देख रहे हैं। नीला रंग जो कि इंडिया गठबंधन को दर्शा रहा है। एनडीए जिसके पास 36 सीटें केवल नजर आती हैं यहां, वो देखिए कि कैसे हर क्षेत्र में कुछ कुछ नुकसान। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमोवेश
बाकी इलाकों से कम नुकसान जरूर दिखता है, लेकिन ये एक पूरा क्षेत्र आ जाता है मध्य जो उत्तर प्रदेश है उसका कौशांबी वाला पूरा इलाका और पूर्वांचल का भी, जहां पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। अब तुलना में उस पूरे क्षेत्र में तो फैजाबाद का वो क्षेत्र था जिसको योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अब उस पूरे जिले को ही अयोध्या कहा जाएगा, लेकिन अभी भी उसका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी वाला नाम फैजाबाद है, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। उसके बगल में सीतापुर, जहां से इंडिया गठबंधन को एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है मैं लड़ लूंगा, वो वहां से जीत कर निकल जाते हैं। तो ये चीजें अहम हो जाती हैं। अब इसमें हम इंडिया गठबंधन की इन 43 सीटों को जब देख लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी, जो केवल कहा जाता था कि जो उनकी फैमिली की सीटें हैं वो निकाल पाती है, वो यहां पर 6 सीटें उसकी निकल गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ